क्या कहता है, सॉरी 11th क्या कहता है वो भी देखते हैं। 11 कह रहा है एक यूनिफॉर्म मीटर स्केल है ऑफ मास 10 ग्राम्स। तो एक यूनिफॉर्म मीटर स्केल ये हो गया, ठीक है, इसको रब कर देते हैं जरा। तो एक यूनिफॉर्म मीटर स्केल है जिसका जो मास है वो कितना है आपके पास 100 ग्राम इज बैलेंस्ड ऑन अ फलक्रम ऑफ मार्क 40 सेंटीमीटर। देखो एक जीरो से शुरू होगा और कहाँ खत्म होगा, 100 सेंटीमीटर पे खड़ा होगा, खत्म होगा कोई भी स्केल। वो कह रहा है जो उसका मास है, मास कहाँ लगेगा, मिड पॉइंट पे, ठीक है। मिड पॉइंट कितना है 50 सेंटीमीटर, तो मिड पॉइंट पे उसका मास लग रहा है कितना, 100 ग्राम्स लग रहा है। एम हो गया 100 ग्राम्स। 100 ग्राम से मुझे क्या निकालना पड़ेगा यहाँ, वेट। इतने, चलो रुक जाओ, अभी 100 ग्राम्स हो गया। चलो इस बैलेंस एट फलक्रम ऑफ 40, फलक्रम मतलब ये है आपके पास 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर बैलेंस पॉइंट है। बैलेंस का मतलब कौन सा पॉइंट है, पिवोटेड पॉइंट है ये, चलो बैलेंस पॉइंट मान लो, छोड़ो, ठीक है। तो ये फिक्स पॉइंट हो गया आपके पास, सिंपल, ठीक है। चलो अब बाय सस्पेंडिंग अननोन मास m एट अ मार्क ऑफ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, वो कह रहा है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जरा। वो कह रहा है 20 सेंटीमीटर पे आपने एक मास लगाया अननोन, ठीक है। अननोन का मतलब हम इसको मान लेते हैं m डैश, हमें नहीं पता कितने का लगाया। आपने एक नया मास लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो पहला पार्ट आपको जो चाहिए वो क्या चाहिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m। ये यहाँ पे m ही रखा है, मैं इसको m डैश मान लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। तो आपको सबसे पहले m की वैल्यू चाहिए, b पार्ट, ठीक है। मैं पहले सारे पार्ट ले लेता हूँ। b पार्ट आपको क्या चाहिए फिर, टू विच साइड द स्केल विल टिल्ट इफ अ मास m इज मूव टू 10। अब देखो सबसे पहले आपको काम करना है, सबसे पहले आप मास निकाल लेना, सही है, बाकी बाद में देखेंगे। सबसे पहले मास कैसे निकलेगा, मास कुछ नहीं निकलेगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट लगा दो इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। तो क्लॉकवाइज कौन कौन सा है भाई, क्लॉकवाइज आपके पास ये कैसे घूमेगा, ये तो कुछ इस तरीके से जाएगा सर, इस तरीके से, ठीक है, सही है। तो ये तो हो गया आपके पास एंटी क्लॉकवाइज, ये जाएगा आपके पास एंटी। ये वाला बेचारा जो इधर वाला है, ठीक, ये वाला जाएगा आपके पास ऐसे, तो ये जाएगा क्लॉकवाइज, ये जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये जाएगा क्लॉकवाइज, ठीक। तो क्लॉकवाइज कितना है 100 इंटू, देखो ग्राम था तो मुझे पहले वेट निकालना पड़ेगा, डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू एम इंटू जी, यानी कि 100 जी की वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं तो क्या आएगा, जी एफ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 100 जी एफ आएगा, ठीक है, क्योंकि हमें फोर्स रखनी पड़ती है ना। तो डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस ये वाला हुआ सिर्फ इतना, ठीक है। डिस्टेंस कितना हुआ, ये 50 है और ये 40 है, तो कितना आ गया 50 माइनस 40 इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज कौन सा, ये वाला सर, एंटी क्लॉकवाइज है ये वाला, इधर वाला, ये वाला। तो ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, इसका मास हमें नहीं पता, इनटू डिस्टेंस कितना है सर, डिस्टेंस तो कितना है खाली, ये वाला, तो कितना हो गया 40 माइनस 20, ठीक है। यहाँ आ गया आपके पास 100 इंटू 10 इज इक्वल टू एम इंटू 20, एक जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, एम कितना आया 100 अपॉन 2, ये आ गया 50 ग्राम मास, ठीक है। तो कितने ग्राम का आपको वेट रखना पड़ेगा, तो कितने ग्राम का वेट होगा यहाँ पे, ये वाला जो आपने रखा है ये होगा आपके पास 50 ग्राम का। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो फिर रब कर लेते हैं इसको फटाफट से, नेक्स्ट पार्ट ऊपर सॉल्व कर देते हैं, रब कर लेते हैं इसको। देखो नेक्स्ट पार्ट पे क्या होगा, मैं नेक्स्ट पार्ट यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ ऊपर। बी पार्ट में क्या कह रहा है, वो कह रहा है मीटर रूल तो यही है, 0 से शुरू हुआ 100 पे खत्म हुआ, 50 पे इसका मिड पॉइंट है, जो कि और 50 से आपके पास वेट लग रहा है नीचे की तरफ, वो लग रहा है आपके पास डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू
100 GF लग रहा है, ठीक है। अब वो कह रहा है जो आपके पास 40 पे क्या है, फिक्स पॉइंट है, 40 पे फिक्स पॉइंट है। वो कह रहा है जो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर पे लग रही थी फोर्स, अब वो कितने पे लग रही है, वो मास कहाँ रखा है, वो मास आपने 10 पे रखा है, 10 पे शिफ्ट हो चुका है वो मास, ठीक है। और यहाँ पे मास कितना है, 10 पे लग रहा है आपके पास, ये मास आप निकाल चुके हैं कितना है, 50 ग्राम्स, यानी कि वेट कितना हो गया आपके पास, 50 GF हो गया यहाँ पे वेट। कोई दिक्कत, ग्रेविटी की वैल्यू मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया तो F आ गया, कोई दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है। वरना न्यूटन में लिखता तो कितना आ जाता, 50 × 10 करना पड़ता, मुझे आता 500, ठीक है न्यूटन, और इसको 100 से डिवाइड करना पड़ता क्योंकि ये ग्राम्स में है, 1000 से डिवाइड करना पड़ता बल्कि, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक, चलो, नहीं तो 509 आता है ये, ठीक है। क्या कह रहा है अब ये, अब आपको पता लगाना है किस साइड ये टिल्ट होगा, अगर ये पहले पार्ट से 20 से उठ के कहा जाए 10 पे आ जाए, तो कुछ मत करो, दोबारा से एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू क्लॉकवाइज, वही सेम लगाना है मूवमेंट। एंटी क्लॉकवाइज कौन घूमेगा, देखो ये वाला, ये कुछ इस तरीके से जाएगा इधर को, एरो देखना मेरे एरो, ये इधर को घूमेगा, ठीक है। तो कितना घूमेगा भाई, 50 इंटू, अगर मैं एंटी निकालू, पहले एंटी क्लॉकवाइज निकाल लेते हैं चलो, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज कितना है, 50 इंटू डिस्टेंस कितना हो, ये वाला 40 माइनस 10, ठीक, ये आ गया आपके पास 50 इंटू 30, 1500 आ गया ये GF सेंटीमीटर, ठीक। अब निकालो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट 40 सेंटीमीटर, फिक्स पॉइंट 40 है ना, तो अबाउट 40 सेंटीमीटर कितना आएगा, वो भी देखो जरा, ये वाला घूमेगा ऐसे, यानी कि हो गया क्लॉकवाइज, ये वाला हो गया क्लॉकवाइज, ठीक। कितना घूमा ये, वेट आपके पास है 100 इंटू डिस्टेंस हो गया आपके पास 50 माइनस 40, ये आ गया 100 इंटू 10, 1000 GF सेंटीमीटर आ गया यहाँ से, ठीक है। अब टिल्ट की कंडीशन क्या होगी, सिंपल सी बात है, अगर आपको देखना है कि किधर की तरफ टिल्ट होगा, तो देखो एक एंटी क्लॉकवाइज है जो प्लस डायरेक्शन में रहेगा, क्लॉकवाइज को हम दे रहे हैं माइनस में, ठीक है। दोनों को उठाकर ऐड कर देते हैं, देखो तो क्या बचता है, ये माइनस कर दो, ऐड कर दो उठाकर, तो ये हो गया 15, ये माइनस कर दो चलो, ये हो गया 1500 माइनस 1000, कितना बचेगा, खाली 500 GF सेंटीमीटर बचेगा। दोनों में से कौन ज्यादा लग रहा है, सर एंटी क्लॉकवाइज वाला ज्यादा है, तो डायरेक्शन भी उसी की आएगी, तो डायरेक्शन क्या होगी इसकी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये जो मीटर रूल है वो टिल्ट किधर होगा, एंटी क्लॉक, यानी कि अगर मैं 10 पे शिफ्ट करता हूं तो ये कैसे जाएगा, ये थोड़ा सा इधर से कहाँ आएगा नीचे, ये इधर से थोड़ा सा नीचे हो जाएगा इस तरीके से, देखो ये नीचे है, ठीक है। और ये घूमता कैसे, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता, आगे बात समझ में, जितनी फोर्स ज्यादा है ये घूम जाएगा, नहीं तो क्या होगा, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा इस तरीके से, और ये ऊपर उठ जाएगा, है कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो एक वेट इधर रखना पड़ेगा ताकि ये इस तरीके से बैलेंस हो जाए, ठीक। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। रिजल्टेंट मोमेंट हमने निकाल लिया है, कितना आएगा, 500 GF आएगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, ठीक, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना है, अब बैलेंस कैसे होगा, इसको रब कर देते हैं नीचे वाले को, ये पार्ट ए था कि अब इसको रब कर देते हैं, तो देखो पार्ट सी इसी में हो गया है, टिल्ट तो होगा ये मास एम की तरफ, इधर की तरफ टिल्ट होगा, ये हमें पता चल गया, और हमने यहाँ पर रिजल्टेंट मोमेंट निकाल दिया, ये जो आपके पास है ये आपके पास रिजल्टेंट मोमेंट है, रिजल्टेंट मोमेंट, ठीक है। कोई दिक्कत है, टिल्ट किधर होगा, टुवर्ड्स एम, टुवर्ड्स मास एम, ये जो है इसकी तरफ की तरफ झुकेगा ये, ठीक। अब बात करते हैं पार्ट डी की, इसको बैलेंस कैसे किया जाए, वो कह रहा है इसको बैलेंस कैसे करोगे आप, बाय हैविंग 50 ग्राम्स, जा तो ये नीचे रहा है ऐसे, तो मुझे 50 ग्राम किधर रखना पड़ेगा, मुझे 50 ग्राम इस साइड रखना पड़ेगा, यानी कि इधर की तरफ, तो ये इस तरीके से बैलेंस होगा,
तो हमने क्या काम किया, ये रहा आपके पास डायग्राम एक और दोबारा से, ये 100 सेंटीमीटर पे है, 40 पे ये बैलेंस है, ये 50 है, 50 पे वेट लग रहा है आपके पास 100 GF, ठीक है। 10 है, 10 पे वेट लग रहा है आपके पास, सीधा वेट लिख रहा हूं मैं, 50 GF, ठीक है। अब उसने कहा है कि आपको एक फोर्स दे दी है, अनदर मास दे दिया है 50 ग्राम का, तो 50 ग्राम का मास मुझे यहाँ रखना पड़ेगा कहीं, ठीक है। सपोज मैं वो मास रखता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल कहीं भी रख देते हैं, तो मैंने 50 ग्राम्स का मास यहाँ रख दिया। 50 ग्राम्स का मतलब इसका वेट कितना हो गया आपके पास, वेट आपके पास बन गया कितना, ये हो गया 50 GF, ठीक है। यानी कि वेट कैसे निकलेगा, W इक्वल टू M इंटू जी, मास 50 kg है, 50 ग्राम से जी की वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, जब जी की वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो ये आ जाएगा 50 GF। एफ का मतलब जी की वैल्यू मल्टीप्लाई अभी नहीं की गई है, अगर मैं जी की वैल्यू मल्टीप्लाई करता तो ये होता 50 इंटू 9.8 या फिर 10 लगता, तो 500 डाइन आ जाता है ये, ठीक है। तो मैं अभी जीएफ में कर रहा हूँ, डाइन में काफी लंबा पड़ जाएगा हिसाब से आप, ठीक है। तो जी की वैल्यू पहले मल्टीप्लाई नहीं की, तो मैंने यहाँ से यहाँ रख दिया, और इस डिस्टेंस को, जो ये डिस्टेंस माना मैंने, माना इसको एक्स, क्या माना इसको, एक्स, ठीक है। चलो, तो सिंपल सी बात है, क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, लगा दो जरा। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। वो भी क्या, इनका सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स लगा दो यहाँ पे। अब प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट जब लगा दिए तो क्लॉकवाइज कौन घूमेगा यहाँ पे, ये तो जाएगा आपके पास एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा इस तरीके से। तो एंटी क्लॉकवाइज कितना है आपके पास, 50 इंटू 40 माइनस 10। बात आती है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज दो है यहाँ पे अब, ठीक है। ये वाला क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक, ये वाला भी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। तो सम है ना, सम का मतलब देखो, ये भी क्लॉकवाइज, सी फॉर क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज, और ए फॉर एंटी क्लॉकवाइज ये घूमेगा, ठीक है। तो क्या होगा, एक सबसे पहले वाले के लिए, इसके लिए 100 इंटू डिस्टेंस कितना हो गया 50 माइनस 40 प्लस ये वाला भी तो है 50 इंटू डिस्टेंस कितना है इसका, तो डिस्टेंस तो एक्स है, कोई दिक्कत, ठीक है। दोनों को ऐड कर दिया मैंने, ये हो गया आपके पास 100 इंटू 10 प्लस 50x इज इक्वल टू 30, ये आ गया आपके पास 1500, ये आ गया 1000 प्लस का 50x हो गया, 50x कितना हो गया 500, इसको इधर लेके जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, x कितना बचेगा, कैंसिल कर दो, 10 सेंटीमीटर आएगा। लेकिन 10 सेंटीमीटर कहां से रखा जाएगा ये, हाँ भाई, ये तो आपके पास बैलेंस पोजीशन थी ना, 40 वाली तो बैलेंस पोजीशन थी, तो 40 से इधर रखा जाएगा इस साइड पे, तो 10 सेंटीमीटर, हाँ, टूवर्ड्स 100 सेंटीमीटर, ठीक है। या फिर आप इसको लिख सकते हैं कितना, 40 प्लस 10 किस पे रखा जाएगा, ये 50 सेंटीमीटर पे ही रखा जाएगा, यानी कि जहां पे वो एक वेट लग रहा था आपके पास 100 GF का, वहीं पे एक और वेट रखना पड़ेगा कितने का, 50 सेंटीमीटर, यानी कि 50 सेंटीमीटर पे ही आपको एक और 50 GF का ही रखना पड़ेगा, दोनों के दोनों एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं 50 पे, कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, चांसेस आने के हैं तो आप इसको मार्क करें, ठीक। आगे बढ़े, जिसको भी समझ में नहीं आया हो कमेंट सेक्शन में छोड़ें, और नेक्स्ट सेशन में जो भी समझ नहीं आएगा उसको सॉल्व कर देंगे आपके डाउट्स, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, ठीक है। देखो कुछ रटने वाली चीज नहीं है, समझ के चलेंगे तो आप, विद डायग्राम समझा रहा हूँ मैं आपको, डायग्राम बनाकर समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ओरली तो कोई भी कर देगा, ओरली तो मैं भी कर दूंगा कि ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा, आपके सर के ऊपर जाएगा। तो डायग्राम बना के खेलना है, डायग्राम बना के खेलना है, मैदान में उतरोगे तो सही से उतरो, औजारों के साथ उतरो, तभी तो फायदा है, नहीं तभी तो किला को फतह करने का फायदा है, ठीक है। बिना उसके तो कोई फायदा नहीं है आज के टाइम पे, तो दिमाग को खोल के अपने औजारों के साथ उतरो,
ठीक, डायग्राम से मैंने आपको चीजें क्लियर कर दी पूरी। ठीक, आगे बढ़े। जो फिर भी जिसको कोई दिक्कत है कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें आप। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका और नोट डाउन कर सकते हैं। खुद से करेंगे तो ही बात बनेगी, मैं यहाँ करा दूंगा और आप खुद से नहीं करेंगे, समझ भी लेंगे तब भी कुछ नहीं होने वाला। जब तक खुद से एक बार नहीं करेंगे, 2 बार नहीं करेंगे प्रैक्टिस, 3 बार नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। अभी भी बहुत टाइम है, कर सकते हैं आप लोग। अभी भी कुछ नहीं किया है, अभी भी बहुत, अब भी 4-5 महीने आराम से काम हो जाएगा। लेकिन जिसने अभी, जो पढ़ना चाहता है उसी का काम होगा। जो नहीं पढ़ना चाहता, देखो उसका कुछ नहीं हो सकता। मैं यहाँ पढ़ाऊंगा तब भी कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, चलो। तो डिमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा हिम्मत करो, होएगा, सब होएगा। जो नहीं भी पढ़ रहे हैं थोड़ा सा हिम्मत करो, होएगा, सब होएगा। डिमोटिवेट नहीं होना है बिल्कुल भी कि अब तो बहुत कम टाइम लग गया, ये है, कुछ नहीं हुआ, अभी बहुत टाइम है। अभी भी 4 चीजें कर लोगे आराम से। डिमोटिवेट हो गए तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, जिसका पढ़ाई में नहीं हो रहा है कि सर मेरा इंटरेस्ट नहीं बनना, ये है वो है, कुछ नहीं करना, 1 हफ्ता लेके बैठ जाओ। 1 हफ्ता तुम्हें बहुत दिक्कत पड़ेगी, ऐसा लगेगा कि मतलब मैं करके रहा हूँ। 1 हफ्ते बाद जैसे ही आपका इंटरेस्ट आने लगेगा, क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे, थ्योरी समझ में आने लगेगी, दिमाग दौड़ने लगेगा, खुद ब खुद बुक लेके बैठने लगोगे, चीजें दिमाग में चलने लगेगी। ठीक है, लेकिन जब तक बुकों से दूर भाग जाओगे और दूर से ही देखोगे बस खाली, तो दिमाग ना वो बिल्कुल नहीं चल पाएगा, वो और दूर लेके चलाएगा, पहाड़ बन जाएगा एक बहुत बड़ा। फिर बाद में ना चढ़ने में दिक्कत होगी तुम्हें। तो अभी वो पहाड़ है जितना बन चुका ना, कोई दिक्कत नहीं, अभी तुम भाग सकते हो, चल सकते हो। दिमाग खोलो, खोलो इसको जरा थोड़ा सा। खोलने के लिए क्या है, एक शेड्यूल बनाओ, एक अपने पढ़ने का तरीका बनाओ। शेड्यूल भी नहीं बनाओ तो मतलब दिन के 3-4 घंटे निकालो आराम से, जो टॉपिक कवर करना है कवर करो। ठीक है, पढ़ते हुए दिक्कत आ रही है, नींद आ रही है, ये आ रही है, थोड़ा सा तुम्हें स्ट्रेस लेना पड़ेगा, थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करो। सही, 1 हफ्ता बहुत भारी लगेगा, 2 हफ्ते भारी लगेंगे, लेकिन फिर हल्की हल्की जब चीजें समझ में आने लगती है ना, तो चीजें आसान हो जाती है। जब तक समझ में नहीं आएंगे तब तक ही भारी है, जो चीज समझ में आ गई वो आसान है, तो वो समझ नहीं तो है, थोड़ा मारो दिमाग को, और क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 13 क्या कहता है, बीम एक फिजिकल बैलेंस है। ठीक है, इसके एक आर्म पे रखा है, एक आर्म पे जो वेट रखा है वो रखा है आपके पास कितना, सपोज ये फिक्स पॉइंट है ओ। ठीक है, ये आपके पास कितना कह रहा है, वो 60 सेंटीमीटर है, और एक आर्म पे वेट आपको निकालना है 60 सेंटीमीटर लॉन्गर आर्म पे। शॉर्टर आर्म जो है सपोज ये वाला है, ठीक है, ये कितना है आपके पास 40 सेंटीमीटर है। 40 सेंटीमीटर पे रखा है आपने 100 GF। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको अब, सिंपल सी चीज है सर। ये वाला अगर मैं मूवमेंट निकालता हूँ, क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो सिंपल से लगवा, प्रिंसिपल मूवमेंट क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन सा है सर, ये तो ऐसे जाएगा इसके अबाउट, तो ये तो हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया ए फॉर एंटी। ये जाएगा कि सर ऐसे, तो ये तो ऐसे जाएगा, एरो देख लो मेरा एरो। ठीक है, ये जाएगा ऐसे, तो ये हो गया क्लॉकवाइज। तो सिंपल सी बात है, क्लॉकवाइज कितना हो गया 100 इंटू 40 इक्वल टू एंटी कितना हो गया आपके पास W इंटू 60, वेट चाहिए, W कितना हो गया 100 इंटू 40 अपॉन 60, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 3 टाइम्स, ये हो गया 2 टाइम्स, ये आ गया आपके पास 200 अपॉन 3 W, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, आ गया आपके पास 6.6 GF। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक किसी को, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल है 13 क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो। अब देखते हैं 14 क्या कह रहा है। 14 क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉय वेट्स 20 GF सिट्स एट वन एंड ऑफ 4 मीटर लॉन्ग सीसो। क्या कहता है, एक लड़का है, एक सीसो है। ठीक है, तो सीसो क्या होता है भाई, सेंटर से बैलेंस होता है, और कुछ इस तरीके से है, सपोज मैं इसको ऐसे मान रहा हूं, ये है सीसो। ठीक है, एक इधर बैठता है, एक इधर बैठता है, और ये बैलेंस है यहाँ से। ठीक है, वो कह रहा है एक बॉय है जिसका वेट 20 kg है, एक एंड पे बैठ गया,
तो बॉय बैठ गया इधर जिसका वेट है 20 GF, ठीक है, ये हो बॉय एक एंड पे बैठ गया, और टोटल टोटल जो आपके पास डिस्टेंस है पूरे सीसॉ का वो कितना है, वो है आपके पास 4 मीटर। ठीक, चलो अब और क्या पूछ रहा है आगे, हाउ कैन इट बी ब्रॉट टू हॉरिजॉन्टल पोजीशन बाय अ मैन वेइंग 40 kg। अब इसको आप वापस हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे कैसे ला सकते हैं, जिसमें कि आपको एक मैन बैठाना है कितने का, 40 GF का। तो मैन इधर तो बैठेगा नहीं अब, क्योंकि फिक्स पॉइंट से ये इधर है, तो फिक्स पॉइंट से इधर होने का मतलब क्या है, ये तो खुद नीचे जा रहा है, उधर तो कोई है ही नहीं, तो ये तो नीचे जा रहा है ना। तो हमें मैन इधर बैठाना पड़ेगा, इधर का मतलब इसको थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा जो नीचे जा रहा है। तो मैन बैठेगा इस साइड, मैंने बैठा दिया यहाँ पे कितने का, 40 GF का मैन बैठा दिया। लेकिन ये डिस्टेंस मुझे नहीं पता कितनी है, ये डिस्टेंस हो गई x, ठीक है, मुझे नहीं पता कितने डिस्टेंस से बैठाना है, लेकिन इसके लिए ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये तो हो गई 2, क्योंकि एक एंड पे बैठा हुआ है, ठीक है। जब 4 मीटर है तो ये वाली आधी कितनी हो गई, 2 मीटर, और ये आधी कितनी हो जाएगी, पूरी 2 मीटर। लेकिन ये मैं इसे कोने पे थोड़ी बैठा रहा हूँ, मैं तो इसे कहीं भी बैठा रहा हूँ बीच में, कोई दिक्कत, ठीक है। मुझे नहीं पता क्योंकि इसका वेट ज्यादा है, कहीं भी बैलेंस कर सकता है ये, सही है। तो सिंपल सा चीज है, देखो अगेन प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट लगाएंगे हम, अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, ठीक है। क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक। क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना है इसके पास, क्लॉकवाइज मूवमेंट सर ये है, ये ऐसे घूमेगा इधर वाला, ठीक है। तो ये हो गया क्लॉकवाइज, तो ये गया इधर को क्लॉकवाइज, ठीक है। कितना हो गया, मैन बैठा 40 पे, कितने बैठा, एक्स पे बैठा है, हमें नहीं पता एक्स कितना है, ठीक। एंटी क्लॉकवाइज सर ये वाला होगा, ये घूमेगा इस तरीके से, ऐसे ये ऐसे घूमेगा। तो ठीक है, बॉय के पास तो 20 GF है सर, और डिस्टेंस भी है बॉय के पास, कितना है, 2 मीटर का। x इज इक्वल टू 20 इंटू 2/40, कैंसिल हो गया, 4/4 कैंसिल हो गया, कितने में बैठेगा, एक सेंटीमीटर में बैठेगा मैन, ठीक है। लेकिन 1 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर ऑन दी 1 सेंटीमीटर on the other side of center opposite to a boy, ठीक है, सही है। यानी कि सेंटर ये है, ये 2 है, ये 2 है, ये 20 है, बॉय बैठा है इस सेंटर के इस साइड बैठेगा, इस साइड, ठीक है। या फिर हम और लिख सकते हैं, और मैन विल सिट एट सेंटर कितने पे था, 2 पे, 2 तो था ही था, इधर से आपको 2 है, तो 2 + 1 कितने बैठेगा, 3 सेंटीमीटर पे मैन बैठेगा। 2 तो ये पूरा है, देखो 2 तो ये पूरा है, 2 के बाद एक और काउंट कर लो तो कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर बैठ जाएगा बस, कोई दिक्कत। या तो आप ये लिखेंगे या फिर आप सीधा ये लिखेंगे, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। 15th देखते हैं और फिर 16th। मीटर स्केल can be balanced at 29 centimeter mark when a mass of 20 gram is hang from its one end। क्या कह रहा है, ये एक मीटर स्केल है, ठीक है, एक यूनिफॉर्म मीटर स्केल है, वो भी यूनिफॉर्म हाफ मीटर स्केल है, ठीक। थोड़ा सा इसको नीचे बढ़ाते हैं, एक यूनिफॉर्म मीटर हाफ स्केल है, हाफ का मतलब 0 से गया 50 खाली, 50 का मतलब मिड पॉइंट क्या होगा इसका, 25 सेंटीमीटर पे, ठीक है। वो कह रहा है 25 सेंटीमीटर पे मिड पॉइंट हो गया इसका। इस पे एक आपके पास ये बैलेंस कहां पे है, ये बैलेंस है 29 सेंटीमीटर पे, तो 29 सेंटीमीटर कहीं है, तो 29 सेंटीमीटर पे ये बैलेंस पोजीशन है इसकी, ठीक है। और एक एंड पे इसका
एक एंड पे आपने 10 ग्राम्स का 20 ग्राम्स का एक वेट मास लगा रखा है। अब कहाँ लगाओगे मास? देखो मिड पॉइंट पे तो खुद का मास लगेगा, वेट मीटर स्केल का मास कहाँ लगेगा? खुद पे, खुद मिड पॉइंट पे लगेगा। तो कहने का मतलब है अगर ये यहाँ पे पॉइंट है तो ये तो खुद ब खुद इधर जाएगा। 29 पे इफेक्ट फिक्स है, 25 पे खुद का सेंटर लग गया तो ये तो नीचे जाएगा ऐसे। तो आपको जो 20 kg मास लगाना पड़ेगा वो कहाँ लगाना पड़ेगा? उस इस एक के इधर लगाना पड़ेगा। कहाँ लगाना पड़ेगा? एक एंड पे यहाँ 20 ग्राम्स। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है। इसका अगर वेट निकालूंगा तो हो जाएगा mf। mf का मतलब क्या हो गया? फोर्स इंटू m इंटू जी लिख देते हैं लोग, m इंटू जी, फोर्स इंटू ग्रेविटी। ठीक है, ये ग्राम्स है, ये तो ग्राम्स है, कोई दिक्कत? ठीक है, इसका भी मैं वेट निकालता हूं तो W डैश इज इक्वल टू 20 इंटू जी। ठीक है, मास इंटू ग्रेविटी, कोई दिक्कत? मास 20 हो गया और वो ग्रेविटी हो गया। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल क्या निकालना है? तो सिंपल हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। ड्रॉ अरेंजमेंट ऑफ डायग्राम, अरेंजमेंट हमने ये बना दिया, सबसे पहला पार्ट तो खत्म। ठीक है, दूसरे पार्ट में पूछता है फाइंड द मास ऑफ हाफ मीटर स्क्वायर। सेकंड पार्ट में मास पूछा है। ठीक है, मास का मतलब ये वाला एम पूछ रहा है, ये वाला एम। ठीक, ये वाला एम क्वेश्चन, क्योंकि मीटर रूल का जो वेट है वो कहाँ लगेगा? 25 सेंटीमीटर पे, तो आपसे ये वाला एम पूछ रहा है। कुछ नहीं करना, क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट लगा तो क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, सिंपल सी चीज है। क्लॉकवाइज कौन घूमेगा सर? ये वाला घूमेगा, किसके अबाउट? 29 के अबाउट, इस तरीके से। ये तो मैं अब समझ में आ गया सर, इतने क्वेश्चन करने के बाद तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा, तो ये यहाँ आएगा। कितना हो गया आपके पास? 20 इंटू ग्राम्स इंटू, ये तो आपके पास वेट है। डिस्टेंस कितना है सर? डिस्टेंस तो ये रहा, डिस्टेंस हो गया 50 माइनस 29। ठीक है, इक्वल टू एंटी कौन घूमेगा सर? एंटी ये वाला घूम जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। ठीक है, ये घूम गया ए फॉर एंटी। तो कितना है इसका वेट? कितना है? m इंटू जी है सर, और डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 29 माइनस 25। ठीक, जी से जी कैंसिल होगा, ये बचा 20 इंटू 21 इक्वल टू m इंटू, यहाँ कितना बचेगा? 4। ठीक है, m हो गया आपके पास कितना? 20 इंटू 21 अपॉन 4, ये कैंसिल हुआ कितना? 5 टाइम्स। तो मास कितना हो गया? एक 105 ग्राम्स यहाँ पे मास लगेगा। किसका मास होगा? ये मीटर रूल का मास होगा, जो कहाँ लगेगा? 25 सेंटीमीटर लगेगा। कोई दिक्कत? ठीक है, ऐसी पार्ट में कि अगर आपने, ये आपके पास 0 से शुरू हुआ, 50 पे खत्म हुआ। ठीक है, 29 पे बैलेंस्ड है, 25 सेंटीमीटर पे बॉडी का खुद का वेट लग रहा है, और वेट कितना हो गया आपके पास? एम आपने निकाल लिया 105 हो गया, तो 105 जीएफ हो गया। ठीक है, वो कह रहा है जो 50 पर मास रखा है उसे थोड़ा सा इस पॉइंट से अंदर की तरफ ले आओ, तो मैं अंदर की तरफ यहाँ ले आया उसको। 50 से वो मास जो पहले 50 पे लग रहा था वो थोड़ा सा अंदर की तरफ आ गया है। ठीक है, इनसाइड आ गया है, तो इनसाइड का मतलब डब्ल्यू डैश तो अभी भी कितना होगा? 20 जीएफ होगा। ठीक, कोई दिक्कत? देखो मास आपके पास 20 ग्राम की, वेट निकालोगे तो वेट का फॉर्म होता है मास इंटू ग्रेविटी। 20 ग्राम्स इंटू जी की वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं करता हूं तो एफ आता है, तो बनता है 20 जी एफ। ग्रेविटेशनल यूनिट्स हैं ये फोर्स की। कौन सी यूनिट है ये? ग्रेविटेशनल यूनिट्स। कोई दिक्कत? ठीक है, अब कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है? इतना हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अब आप इसे थोड़ा अंदर ले आए। अंदर का मतलब आपको ये डिस्टेंस क्या मानना पड़ेगा? x। ठीक, तो कुछ नहीं करना, ये सर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा और ये घूमेगा क्लॉकवाइज। ये वाला जाएगा c फॉर क्लॉक और ये जाएगा c फॉर a फॉर एंटी। डायरेक्शन देख लीजिए आप, डायरेक्शन अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? अब एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू क्लॉकवाइज। ठीक, तो एंटी क्लॉकवाइज कौन जा रहा है? ये वाला। तो ये वेट कितना है? 105। डिस्टेंस कितना है? 29 माइनस 25 इक्वल टू क्लॉकवाइज कितना है? 20। डिस्टेंस कितना है? x। x कितना हो गया? 105 इंटू 4 अपॉन 20, ये कैंसिल हुआ 5 टाइम्स, ये कैंसिल हुआ, तो x की जो वैल्यू कितनी आ गई? 21 सेंटीमीटर।
ठीक है, 21 सेंटीमीटर, हाँ 21 सेंटीमीटर टुवर्ड्स 50 सेंटीमीटर फ्रॉम 29 सेंटीमीटर मार्क, यानी कि 29 से इधर की तरफ जाएगा ये, ठीक है। या फिर आप इसको और क्या लिख सकते हैं, और आप इसको कर सकते हैं क्या, 29 फिक्स था, फिक्स के इधर जाना है तो प्लस 21 कर दो, ये आ गया आपके पास 050, तो 50 सेंटीमीटर पे ही रखना पड़ेगा इसको, ठीक है, खत्म। तो ये आ गया आपके पास 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 21 सेंटीमीटर जो आपके पास फिक्स पॉइंट क्या था आपके पास, 29 सेंटीमीटर था। अब अगर ये 20 जीएफ अंदर की तरफ आता है तो ये 29 सेंटीमीटर में क्या बता कहाँ फिक्स होगा, ये 21 सेंटीमीटर पे फिक्स होगा ये, ठीक है। कोई दिक्कत है, तो ये किधर की तरफ जाएगा, टूवर्ड्स 25 सेंटीमीटर, 21 पे फिक्स होगा। अब ये अगर ये अंदर की तरफ आता है, अगर ये बाहर की तरफ जाता है तो 29 पे फिक्स होगा, कोई दिक्कत, ठीक है। चलो आगे बढ़े और एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16। सिंपल सा क्वेश्चन है, 16। एक मीटर रूल है, जो ए पॉइंट पे फोर्स लग रही है वो 150 जीएफ लग रही है, कितने डिस्टेंस पे, ओ से 140 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, ठीक है। और जो बी पॉइंट पे फोर्स लग रही है वो 250 जीएफ लग रही है, जो सेंटर से ओ से कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर रखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले क्या चाहिए तुम्हें, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन घूमेगा सर, ये इस तरीके से घूम जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो यानी कि कितना आ गया आपके पास, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना आ गया आपके पास, फोर्स इंटू डिस्टेंस एफ इंटू आर, तो ये हो गया आपके पास 150 इंटू 40 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया 0 ठीक, जीएफ सेंटीमीटर कितना लगेगा, 6000 जीएफ सेंटीमीटर की यहाँ पे लगने वाली है। दूसरी आती है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कौन घूमेगा सर, क्लॉकवाइज तो ये घूम जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये क्लॉकवाइज घूम जाएगा, क्लॉकवाइज वाली टर्म यहाँ आ गई, तो कितना आ गया ये आपके पास 250 इंटू डिस्टेंस कितना है 20, ये आ गया 5000 जीएफ सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक, डिफरेंस आ गया आपके पास कितना आ गया, 6000 माइनस 5000 इज इक्वल टू 1000 जीएफ सेंटीमीटर का डिफरेंस आ गया आपके पास। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। चलो अब वो कह रहा है, अब ये वाला सीन देखो, अब वो कह रहा है कि एक बात सुनो, दोनों में से ज्यादा कौन है, 6000 ज्यादा है और ये वाला कम है, तो यानी कि क्या होगा यहाँ पे कि जो मीटर रूल है इधर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, तो जो मीटर रूल है वो इधर की तरफ नीचे झुकेगा क्योंकि ये 6000 ज्यादा लग रहा है और इधर कम लगेगा। तो वो कह रहा है 100 जीएफ कहाँ रखना चाहिए, इधर रखना चाहिए, इधर देख, इधर रखना चाहिए, इधर। तो ये वाला एंटी क्लॉकवाइज है और वो क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज तो आ रहा है 5000, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है 6000 मूवमेंट, तो ये 10,000 का डिफरेंस किधर होगा, इस साइड, तो ये इधर की तरफ नीचे जाएगा क्योंकि, ठीक है। तो हमें कहाँ रखना पड़ेगा 10 जीएफ, इसके इस साइड क्लॉकवाइज वाली टाइम, क्योंकि क्लॉकवाइज वाला कम है, ठीक है, और ये ज्यादा है, तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो आपके पास है, ठीक है, इसी में रख देता हूं मैं। तो मैंने यहाँ पे कहीं रख दिया, इसको उठाकर यहाँ एक रख दिया 100 जीएफ का, ठीक है। और 100 जीएफ का जो मैंने यहाँ रखा है उसका डिस्टेंस मैंने मान लिया यहाँ से यहाँ तक x, क्या मान लिया x, ठीक है। चलो यहां से यहां तक मैंने x मान लिया, तो आपको पता है एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू
क्लॉकवाइज, सम ऑफ एंटी इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज कितना है 6000, सीधा सीधा निकाल रखा है पहले ही ऊपर। क्लॉकवाइज कितना है 5000, लेकिन एक और क्लॉकवाइज आ गया ना, ये भी तो घूमेगा अब इसके अबाउट, ठीक है। तो कितना हो गया 100 इंटू एक्स, ये तो जाके हो गया 1000 माइनस हो जाएगा इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी बची 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर जहां से वो फिक्स्ड है उससे उधर 10 सेंटीमीटर आपको रखना पड़ेगा इसको, अगर आपको बैलेंस करना है तो। अब देखो ओ की दो साइड है, अगर हम ओ को यहाँ मानते हैं, ओ के इधर चलते हैं तो क्या आपके पास क्या हो गया लेफ्ट, ओ के इधर चलेंगे तो क्या आ गया राइट, क्योंकि यहाँ पे देखो वैल्यूज गिवन नहीं है। तो 10 सेंटीमीटर टूवर्ड्स राइट साइड ऑफ ओ, खत्म, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो सारे न्यूमेरिकल्स आपके हो गए हैं जो आपके पास करंट जो बुक चल रही है उस पे है, ठीक है। और भी कोई बुक होगी तो इससे ज्यादा नहीं होगा, और भी एक और एडिशनल एक्सरसाइज है इसमें न्यूमेरिकल्स की, वो भी मैं करा दूंगा, ठीक। तो यहाँ से आपको चीजें समझनी है विद डायग्राम, प्रॉपर डायग्राम, कुछ रटना नहीं है, तभी काम बनेगा, ठीक है। बोर्ड्स में भी कोई टाइम आउट नहीं हुआ है, अभी बहुत टाइम है, आप अभी भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, अब मैं रेगुलर सेशन लाऊंगा, ठीक है, सही है। रेगुलर आपके सारे चीजें कवर हो जाएंगी बाय एंड ऑफ नवंबर दिसंबर, मैं कंप्लीट कर दूंगा सारा सिलेबस विद एवरीथिंग इन डिटेल, एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू बोर्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो बोर्ड में जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम वो भी सॉल्व कर लेंगे उसके बाद, ठीक। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं आपके नेक्स्ट सेशन में, ठीक।